1 हफ्ते की दौड़ भाग के बाद आखिरकार वीजा आया। खुशी के आंसुओं के साथ पीके ने जर्मनी की ओर रुख किया। जर्मनी की हरी भरी वादियों से गुजरते हुए उनके पैरों में थकान थी, पर दिल में प्यार का सागर लहरें मार रहा था। पर ठंड ऐसी कि पीके को लगा क्या वो यह सहन कर पाएगा। पर पीके को लोगों की मदद मिलती रही रास्ते में। एक जर्मन किसान ने उनकी साइकिल की मरम्मत की तो एक बूढ़ी महिला ने उन्हें गर्मा गर्म सूप पिलाया। पीके की प्यार की कहानी जर्मन लोगों में फैलने लगी। इंग्लैंड के तट पर पहुंचकर पीके का दिल बेकरार हो उठा। स्वीडन अब बस एक नौका पार की दूरी पर था। नौका पर सवार होकर उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां चांद भी उनकी तरह शार्लोट के लिए तरस रहा था। स्वीडन के तट पर कदम रखते ही पीके की सांस अटक गई। वह शार्लोट से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। उसने उसे फोन लगाया। आवाज कांपती हुई। शार्लोट की खुशी फोन पर भी महसूस हुई। मैं आ रहा हूं, पीके ने फुसफुसाया, साइकिल से, सिर्फ तुम्हारे लिए। शार्लोट की आवाज में थर्राहट थी, खुशी और हतप्रभता का मेल। पीके, तुम सच में साइकिल से आ रहे हो, इतनी दूर, इतनी मुश्किलों से गुजरकर? पीके हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें 7000 किलोमीटर का लंबा सफर, अनगिनत चुनौतियों और अनंत प्रेम समाहित था। हां शार्लोट, तुम्हारे लिए ही तो आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शार्लोट ने फौरन मिलने का इंतजाम किया, घर के सभी लोगों सूचित किया। जिसने सुना वो हैरान। अगले दिन बोरास के एक सार्वजनिक पार्क में, जहां गुलाब की क्यारियां हवा में खुशबू घोल रही थीं, पीके और शार्लोट का मिलन हुआ। 7 महीने का इंतजार, अनिश्चितता का भय, ये सब उस पल में हवा हो गए। उनके आंखों में सिर्फ प्रेम झिलमिला रहा था। उनका मिलन देखते ही पूरे पार्क में तालियां गूंज उठीं। स्थानीय लोगों को पीके की कहानी पता चल चुकी थी। वो इस इंडियन आर्टिस्ट की हिम्मत और प्यार के सफर से अभिभूत थे। अखबारों ने उनकी कहानी को सुर्खियों में छापा, द साइकिलिंग आर्टिस्ट फॉर लव। स्वीडन की बर्फ पीके के प्रेम की गर्मी से पिघल रही थी।